राउंड में भी पीछे चल रही है। नितिन नवीन की सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दतिया सीट पर कांग्रेस 833 वोट से आगे है। यानी कि देखिए, सुबह अगर हम दतिया की बात करें, एमपी की दतिया सीट है, मध्य प्रदेश की दतिया सीट है, भारतीय जनता पार्टी सीट पर आगे चल रही थी सुबह। लेकिन अब फिलहाल जो जानकारी अपडेट सामने आ रहा है, कांग्रेस इस सीट पर बढ़त बनाती हुई आगे बढ़ रही है। दतिया सीट पर कांग्रेस 823 वोट से फिलहाल आगे बनी हुई है। लेकिन देखिए, चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। प्रशांत किशोर 3,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर अगर अपनी साख को बचा पाएंगे तभी आगे अपना बिहार में इलेक्शंस में जलवा दिखा पाएंगे। यानी कि सीट को जीतना प्रशांत किशोर के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। और फिलहाल जो तस्वीरें, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार प्रशांत किशोर अच्छी खासे बहुमत से आगे चल रहे हैं। 3,500 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी 7वें राउंड में भी पीछे है। हालांकि देखिए, 2 से 3 घंटे के अंदर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस सीट पर किसकी जीत दर्ज होगी। बांकीपुर बिहार की सीट देखिए, प्रशांत किशोर जेएसपी से, जनसुराज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। नीरज सिन्हा है भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में। रेखा गुप्ता है आरजेडी से चुनावी मैदान में। बात अगर हम मध्य प्रदेश दतिया की करें तो आशुतोष तिवारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस की बात करें तो घनश्याम सिंह है। उपचुनाव में किसकी बाजी, किसकी जीत, कौन मारेगा बाजी, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार बिहार की बांकीपुर सीट से जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि अभी अच्छी खासी बहुमत के साथ बढ़त बनाते हुए प्रशांत किशोर आगे हैं। मध्य प्रदेश दतिया की बात करें, सुबह तक आशुतोष तिवारी आगे थे। भारतीय जनता पार्टी का दतिया सीट पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, घनश्याम सिंह कांग्रेस के इस सीट से आगे चल रहे हैं। यानी कि सीट पर बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन सी सीट किसकी झोली में जाती है, कौन सी पार्टी की झोली में कौन सी सीट जाती है। 3 राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। गुजरात में भी उपचुनाव जारी है। बांकीपुर टू दतिया क्या तस्वीर है, क्या स्थिति है और किसका पेश यहाँ पर फिट बैठता नजर आएगा, ये लगातार रुझानों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो तमाम पार्टी की तरफ से जो कार्य करना है, वो खुशी जाहिर कर रहे हैं और देखिए जमकर थिरक भी रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है हम जीतेंगे। हमारी पार्टी के हमारे जो जनप्रतिनिधि है, उनकी जो जीत है वो पक्की है। लेकिन फिलहाल अभी रुझान आना बाकी है। लेकिन बिहार की बात करें तो प्रशांत किशोर की जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित मानी जा रही है क्योंकि काफी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा और अपनी साख को बचाने का ये उनका आखिरी दाव हम इसको कह सकते हैं। प्रशांत किशोर का जनस्वराज पार्टी से है, बिहार की बांकीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और मध्य प्रदेश के दतिया की बात करें तो आशुतोष तिवारी फिलहाल पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस के घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। नितिन नवीन की सीट पर भारतीय जनता पार्टी पीछे है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इज्जत की यहाँ पर कहीं ना कहीं इज्जत की बात है और बीजेपी की भी साख की बात है। अगर बांकीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ठीक है, अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो जेएसपी का दबदबा यहाँ पर बढ़ता नजर आएगा। लेकिन दतिया की बात करें तो दतिया सीट पर कांग्रेस 833 वोट से आगे चल रही है। सुबह हमने आपको रुझान दिखाए थे लगभग 10 से 10:30 बजे के आसपास, जब आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी दतिया से चुनावी मैदान में है, वो आगे चल रहे थे। यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे थे। लेकिन अब फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, घनश्याम सिंह है कांग्रेस के कैंडिडेट जो कि दतिया से आगे चल रहे हैं, एमपी की दतिया सीट से आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल पिक्चर क्लियर होने में अभी वक्त है। लेकिन चाहे बात हम जनस्वराज की करें, भारतीय जनता पार्टी की करें या फिर कांग्रेस की करें, हर एक पार्टी के लिए चुनावी मैदान में रण साधना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। इस सीट को जीतना जरूरी है।